इकाई 3। रस की परिभाषा एवं स्वरूप। रस के अंग श्रृंगार, वीर, हास्य एवं करुण रस का सोदाहरण परिचय। सारांश। रस परंपरा का प्रामाणिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है, जिसे पांचवा वेद भी स्वीकार किया गया है। इसके प्रणेता आचार्य भर्तमुनि रस की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। यद्यपि इनसे पूर्व रस की चर्चा करने के संबंध में आचार्य मंदिकेश्वर एवं उनके ग्रंथ अभिनव दर्पण का उल्लेख किया जाता है, किंतु इसके अप्रामाणिक एवं अप्राप्य होने के कारण भरत का नाट्यशास्त्र ही रस संबंधी प्रथम ग्रंथ ठहरता है। आचार्य भर्तमुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति की 4 टीकाकारों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। भट्टलोल्लक ने निष्पत्ति शब्द को उत्पत्ति के अर्थ में लेते हुए उत्पत्तिवाद की प्रतिष्ठा की। वहीं शंकुक ने रस को अनुमान का विषय बताते हुए निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति के रूप में लिया और अनुमितिवाद की स्थापना की। पंडितराज जगन्नाथ तक रसवादी आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा दृष्टिगोचर होती है। पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं, एवं पंचात्म के ध्वनों परम रमणीयतया रसध्वनस्दात्मा रस्तावर विधीयते। इस रस का एक रूप भक्ति रस के रूप में हमें रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि में मिलता है। इसमें भक्ति के 5 प्रकार शांत, हास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गए हैं। ये सभी भाव कृष्ण को समर्पित हैं। माधुर्य भाव को भक्ति रसरात कहते हैं। रसों की संख्या 10 है: श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, करुण, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में देखा जाता है। भारत के रससूत्र में आए निष्पत्ति शब्द को उत्पत्ति के अर्थ में लेते हुए उत्पत्तिवादी भट्टलोल्लक ने उत्पत्तिवाद की प्रतिष्ठा की। इनका मानना है कि नाटक में रस मुख्यतः नायक नायिका में ही उत्पन्न होता है, परंतु उनका अभिनय द्वारा अनुकरण करने वाले नटों में उस रस की प्रतीति होती है। इस रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के संयोग से होती है। विभाव के द्वारा रस उत्पन्न होता है, अनुभाव के द्वारा रस की प्रतीति होती है और संचारी भाव द्वारा रस की पुष्टि होती है। सामाजिकों के हृदयों में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव काव्य में वर्णित विभावादि के कारण उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके लिए भट्टनायक ने 3 स्थितियों का विवेचन किया: 1 अभिधा, 2 भावकत्व और 3 भोजकत्व। काव्य में सदैव असाधारण या विशेष का ही प्रतिपादन किया जाता है। काव्य का वह विशेष जब साधारण या सामान्य रूप में प्रतिभाषित होने लगता है, तब वह स्थिति साधारणीकरण की स्थिति कहलाती है। संचारी भाव ऐसे मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है। इसलिए संचरणशील होने के कारण संचारी और एक ही भाव से इनका निश्चित संबंध न होने के कारण इन्हें व्यभिचारी नाम दिया गया। सहृदय का प्रथम प्रयोग संभवतः अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इस शब्द की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। भर्तमुनि ने रस को अथर्ववेद से ही लिया। आयुर्वेद उसका उपवेद है और उसमें भी अपने तरीके से रस भाव का विवेचन है। भवभूति आयुर्वेद का आधार लेकर ही राम के करुण रस को पुष्पा का प्रतीकाश कहते हैं तथा क्षेमेंद्र रसायन तंत्र को संदर्भित करते हुए औचित्य रस सिद्धस्य कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद में प्रयुक्त सहृदय को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें सहृदय सामनस्य मद्विषय कृनोमिय पक्ति मिलती है, जिसमें सहृदय का अर्थ समान हृदय है। सहृदय बाह्य सौंदर्य पर नहीं टिकता, वह अंतर्मन का भेदन करता हुआ संभाव पर पहुंचता है। रचना को नहीं, रचना के कारण को भी लक्ष्य बनाता है। आत्म प्रकाश से भर उठने वाले हृदय की रचनात्मक सौंदर्य के प्रति दृष्टि गहन होती है। इसलिए आचार्यों ने हृदय को भी कहा है विमर्श या हृदय। जो सूखे झुर्रीदार मुख के पीछे छिपी तपस्या के सौंदर्य को अनुभूत कर जगमगा उठता हो, उसे रचनात्मक सौंदर्य के नाम से जाना जा सकता है। ऐसा हृदय ही सहृदय हो सकता है। ऐसे हृदय को धारण करने वाला पात्र सहृदय हो सकता है।